स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10 एच.सी. वर्मा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में बेटा आपको एक रॉड दे रखी है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो एरिया है बार बार वेरी कर रहा है ए टू बी तक, लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आपके पास जो रॉड है वो कुछ इस तरीके की है जिसका एरिया बढ़ते जा रहा है। आपको उसका रजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब आप डायरेक्टली रो एल बाई ए तो लगा नहीं सकते, तो आपको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन की मदद लेने के लिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक अपनी रॉड बना लीजिए। अब देखिए अगर आपने जो निकालना है रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में निकालना है, जो ये दो क्रॉस सेक्शन है एरिया ए और बी वाले, इनके बीच में निकालना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। तो आपको जो एलिमेंट लेना है वो आप इन द फॉर्म ऑफ डिस्क लेंगे, जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका करंट मान लिए ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आपका ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपको इस फेस से, जो कि यहाँ पे ए फेस है, इस ए फेस से आपको एक एलिमेंट लेना है। यहाँ पे आपका रेडियस ए है और बेटा यहाँ पे फेस पे आपका रेडियस बी है, स्मॉल बी। तो आप इस जगह से चलेंगे, कुछ दूरी तक जाएंगे, लेट सपोज़ आप एक्स दूरी तक गए, और आपको एक एलिमेंट ले लेना है। जो एलिमेंट आपका होगा वो आपका एक छोटा सा एलिमेंट होगा, जिसे मैं डी एस थिकनेस का कह रहा हूँ। और बेटा इसका जो रेडियस होगा इस जगह पे, वो रेडियस आपका आर होगा। चलिए अब ये चीज़ देखते हैं कि इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये समझ चुके हैं यहाँ पे आर है, तो अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इसका जो रेडियस है यहाँ तक तो ए ही होगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, लेट सपोज में से वाई कह देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा टोटल आर आ रहा है, जो मेरा टोटल आर आने वाला है वो है ए प्लस वाई। तो कहीं ना कहीं आपको वाई ही तो निकालना है। अब आप y कैसे निकालेंगे, तो आप ज़रा यहाँ पे गौर से एक ट्रायंगल देख लीजिए। यहाँ तक ये a है, तो बच्चों बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, b माइनस ए। तो चलिए अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाली आपकी वैल्यू है, ये है आपका b माइनस ए, और यहाँ से यहाँ तक आपका है L। और अगर आप यहाँ पे देखें कहीं पे बीच पे, तो ये आपका y है, और यहाँ से यहाँ तक ये x है। देखिए a तो आपका है, देखिए ये जो चीज़ ये वाला पार्ट है a तो आपका है। आप सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो ये ऊपर ऊपर है। आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो ऊपर ऊपर है। ओके, उसमें एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो y है, आप उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आपको y निकालना है, ये x है। तो आपको जो आपका रेजिस्टेंस होगा इस छोटे से एलिमेंट का, जो इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। देखिए वो होगा आपका डी आर, और डी आर आप जानते हैं रो एल। एल कौन होगा बेटा, देखिए करंट आपका ऐसे में जा रहा है तो यही तो आपका एल होगा। तो आपका जो एल होगा वो होगा डी एक्स। और बेटा एरिया कौन सा होगा, एरिया आपका ये जो शेडेड पार्ट में है, रेड शेडेड पार्ट में, इस डिस्क का एरिया होगा। तो इस डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपके सारे एलिमेंट सीरीज़ में, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए चलिए आप मान लीजिए आपका फोर्स है DR1 फॉर एग्जांपल, DR2 ऐसे फॉर एग्जांपल, DR3 सारे के सारे सीरीज़ में, एंड सो ऑन टू DRn। आप चाहें तो इन सब चीज़ को इंटीग्रेशन ऑफ DR भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो सब ऐड होंगे। अगर पैरेलल होता तो 1/DR लिखता मैं। चलिए तो अब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R है, आपकी रजिस्टिविटी बाहर आ जाएगी, पाई बाहर आ जाएगा। अब आपको कैसे भी करके R निकालना है इन टर्म्स ऑफ X। देखिए आप कभी भी इंटीग्रेशन जो होता है, जो आपका इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ पे dx है तो आप R को चेंज करना पड़ेगा x के टर्म में।
तो एक्स के टर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्राइंगल को फोकस करें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y बाई एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस ए अपॉन एल। सो जो आपका y हो जाएगा वो हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। और अभी अपनी हमने r इस वाले इक्वेशन में, जो ये ऊपर है r, इस वाले इक्वेशन में जो r है वो इस्तेमाल करना है। r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा आपका a प्लस दिस y, और ये y हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एल एंड देन इनटू ऑफ x। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो आपका जो रेजिस्टेंस हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया आपका, रो बाहर है आपका, पाई बाहर है, dx ये रहा, तो अब हो जाएगा आपका r। तो r हो गया a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल देन इनटू ऑफ x का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इस टर्म को, जो आपकी स्क्वायर वाली टर्म है। अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करके t मान लेते हैं, सब्सटीट्यूट करके लेट, इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इज़ योर t। देन अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि आपको dx भी रिप्लेस करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल है, a का तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b माइनस ए, और x का dx कर लेते हैं, और ये रहा dt। सो आप जानते हैं हम dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं dt अपॉन b माइनस ए अपॉन एल। चलिए अब ये सब का रिप्लेसमेंट करते हैं। आप एक बात भी देख लीजिए कि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी है। तो जो x की लिमिट है वो 0 से l तक जाएगी। तो अगर आप देखें तो एट x इज़ इक्वल टू 0 आपका जो t आएगा बच्चे वो आएगा a के बराबर। कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने t का साथ रिलेशन बनाया होगा, तो उसी इक्वेशन को तो इस्तेमाल करके x और t का रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर आप x की लोअर लिमिट डालोगे तो t की भी तो लोअर लिमिट आएगी, तो t a के बराबर आएगा। उसके बाद एट x इज़ इक्वल टू l आपकी t की जो लोअर अपर लिमिट आएगी वो b के बराबर आएगी। ओके, सो अब आपके पास लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई, आपके पास सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है बस। तो आपका आ गया r इज़ इक्वल टू रो बाई पाई, dx को क्या लिख सकते हैं, ये रहा आपको dx को आप लिख सकते हैं dt बाई बी माइनस ए अपॉन एल, और नीचे लिखेंगे t का स्क्वायर। और बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, a टू b, अगर आप t के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बेटा आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, रो बाहर है बेटा आपका, पाई बाहर है बेटा आपका, b माइनस ए बाहर है बेटा आपका, l ऊपर है, यहाँ पे dt है, यहाँ पे t स्क्वायर है। तो चलिए बेटा यहाँ से a टू b आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब हम फटाफट ठोक देंगे इस चीज़ को, पाई b माइनस ए, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, t की पावर -1 अपॉन -1 होता है बेटा। -1 आपका बाहर आ जाएगा, तो r लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बेटा, a टू b, रेजिस्टेंस आ गया रो l पाई b माइनस ए, माइनस बाहर आ गया और यहाँ पे आ गया 1/t b टू a। तो पहले अपर लिमिट, उसके बाद आपकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 1 माइनस बी माइनस 1/a। बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेटा यहाँ पे पाई भी चल रहा है, जल्दीबाजी में पाई मिस हो गया था। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए बेटा एलसीएम तो आप निकाल ही लेंगे, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो r इज़ इक्वल टू रो l बाई पाई ए बी। ये आपका, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। रो l बाई ए हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए एरिया दोनों बराबर होते, दोनों का रेडियस बराबर होता तो r स्क्वायर आता, लेकिन अब दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो हम कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे रो l पाई r स्क्वायर की जगह पाई पहले वाला रेडियस दूसरे वाला रेडियस, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये